जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 7 जुलाई के दिन। सेवन्थ जुलाई के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स, डिवाइन प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। देखिए यहाँ पे 7 एंड 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं इस कार्ड को सीधा रख लेती हूँ, ये रिवर्स में है लेकिन मैं इसको सीधा रख लेती हूँ, लेकिन मैं इसको रीड करूँगी रिवर्स में, ठीक है। बॉटम की एनर्जी आ गई है स्ट्रेंथ की। आप बहुत हिम्मती हो सकते हैं, आप बहुत रिस्क टेकर हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब फूल की एनर्जी में, फूल का मतलब स्पिरिचुअल, या फिर अब आप किसी से डरते नहीं हैं। फादर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब कि आपके अंदर अलग ही लेवल का टैलेंट हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा मेंटली फर्टाइल हो सकते हैं। आगे देखिए सींग, देखिए इनके कितने कलरफुल हैं, मतलब कि आपके माइंड बहुत तेज हो सकता है, आपका माइंड डिफरेंट है। आप मतलब क्या बोलते हैं आप नैरो माइंडेड नहीं हैं, आप बहुत ब्रॉड माइंडेड पर्सन हैं। एंड इसी वजह से या तो आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, नहीं तो करेंगे आगे। वर्ल्ड की एनर्जी में भी आप कोई काम करते हैं वर्ल्ड वाइड, जिसमें आपका बहुत नेम फेम है। एंड ये सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है, मतलब वो खासियत है। हाई प्रीस्टस की भी एनर्जी है। हो सकता है कि आप टैरो रीडर हैं, हो सकता है कि आप साइकिक इंट्यूटिव हैं, आप बहुत फेमस हैं, वेल नोन हैं। एंड इसके पीछे रीज़न ये है कि आपने रिस्क लिया है, आपका माइंड बहुत तेज़ है, मतलब ये सारी चीज़ें, आपकी मेंटालिटी, आपका बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है, आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सारे लेसन लर्न किए हैं, एंड उनके बाद से आपकी मेंटालिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। मतलब जैसे 360 डिग्री आपकी मेंटालिटी बदल चुकी है, दुनिया को देखने का नज़रिया आपका चेंज हो गया है। 21 एंड 2 23 5 की एनर्जी है, हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आप सिंगल हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आप गाइड कोच मेंटोर हैं, टीचर भी हो सकते हैं। 11 जस्टिस की एनर्जी है, अब आप जस्टिस चाहते हैं, आप लॉयर भी हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं। ओके, आपके साथ काफ़ी गलत हुआ तो आप लोगों के लिए आवाज़ उठाने लगे, ऐसा भी हो सकता है। आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है यहाँ पे 11 3 3 7 1 9। तो 33 तो आ ही गया है, बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, लक इज ऑन योर साइड, डॉटर ऑफ वैंड। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग आपको बहुत पावरफुल सिचुएशन में देख रहे हैं, क्योंकि आपने जो हिम्मत दिखाई है वो दिखाना सबके बस की बात नहीं है। जिस तरह की मेंटालिटी आपकी है वो भी सबके बस की बात नहीं है। ओके, ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए एज इज़ जस्ट एन इल्यूज़न, मतलब एज आपके लिए इल्यूज़न है। मे बी आपने किसी बड़ी एज में कोई ग्रैंड सक्सेस हासिल की है। जैसे कि कई बार ऐसा हो जाता है ना कि लोगों के अंदर डिसअपॉइंट होने की हैबिट बहुत होती है। लोगों को लगता है अब क्या हो सकता है, अब तो टाइम चला गया, अब क्या हो सकता है, अब तो पॉसिबल नहीं है, मतलब। लेकिन आपने इन सारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ दिया है। आपने कह दिया है कि कुछ भी हो सकता है कभी भी। ये एनर्जी आपकी हो सकती है। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपने कुछ ऐसे अपनी लाइफ में डिसीजन लिए हैं जो ले पाना सबके बस की बात नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि आपके ख़ानदान में कभी डिवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन आपने डिवोर्स लिया है, आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, आपने कुछ ऐसा काम किया है जो आपके घर, आपके फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया। ये कई सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे हो सकता है कि आप टैरो रीडर हैं। अब टैरो रीडर कोई प्रोफेशन तो था नहीं, पहले लोग एस्ट्रोलॉजर होते थे, टैरो रीडर बिल्कुल अलग चीज़ है। तो हो सकता है कि आपने ये काम किया है, ये आपके ख़ानदान में किसी ने नहीं किया होगा। ओके, तो आप हो सकता है रूल ब्रेकर हैं। ओके, आपने मतलब नई नई चीज़ें सेट की हैं, जो काम कभी किसी ने नहीं किया वो आपने किए हैं। एंड इस वजह से आपकी एक अलग इमेज बन चुकी है लोगों के बीच में। एंड मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि भले ही इस वक्त आपकी एज कुछ भी हो, आपकी पर्सनालिटी लॉइन की है। ओके, एंड आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। आप अगर रोमांटिक हैं तो हैं, जैसे कि होता नहीं है कि लोग फेक
फेस बना के घूमते हैं, जैसे मुखौटा लगा के घूमते हैं, इसलिए कि उनके अंदर पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी होती है। उनको लगता है लोग क्या कहेंगे, कहीं कोई मेरा मजाक ना उड़ा दे। ये सब कौन सोचता है जिसको खुद पे ट्रस्ट नहीं होता है, जो इन सब चक्करों में पड़ा रहता है। लेकिन जो ग्रैंड, जिसकी मतलब ब्रॉड माइंडेड है, जो वो ये सब चक्करों में नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उसको मालूम है कि जितने लोग उतनी बातें। लोगों का परसेप्शन हमेशा चेंज होता रहता है, तो जो चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं उनके चक्कर में अपनी लाइफ को ख़राब क्यों करना। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी मेंटालिटी अलग लेवल की है। इस वजह से आप अगर रोमांटिक हैं तो रोमांटिक हैं, अगर आप गुस्से में हैं तो हैं, अगर मतलब जो भी है वो है, उसमें आपको कोई शाई फील नहीं होता है, शेम फील नहीं होती है, आपको लगता है कि इट्स नेचुरल। ओके मतलब आपकी मेंटालिटी डिफरेंट है, एंड इस वजह से आप पावर में हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, एंड लक इज़ ऑन योर साइड। लक आपके फेवर में है। आपके पार्टनर को भी मतलब ये आपको पहले से कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव देख रहे हैं, पहले से कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पहले से कहीं ज़्यादा एक्सप्रेसिव देख रहे हैं, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि किस्मत आपका साथ भी दे रही है भर भर के। क्योंकि यहाँ पे ये आपके पार्टनर की अब इमेज आ गई है कि जैसे आपके पार्टनर भी थोड़े से रिजिड हो सकते हैं, क्योंकि लॉइन की एनर्जी है। अब लॉइन जो होता है वो किंग होता है, किंग का मतलब एम्परर। मे बी आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, मे बी ये आपके लवर हैं, लेकिन इनकी सोसाइटी में एक ऐसी इमेज है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि यस यू कैन लिव योर लाइफ अपनी, मतलब आप जो है अपनी शर्तों पे अपनी लाइफ जी सकते हैं। ये आपका बर्थ राइट है। ओके तो इसके लिए दूसरों से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको देख करके चेंज हो रहे हैं, इनको आपकी मेंटेलिटी पसंद आ रही है। इसका रीज़न ये है कि आप रूल ब्रेकर हैं, आपने हिम्मत दिखाई है, एंड आप सक्सेसफुल भी हैं। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है सक्सेस। अगर आपको सक्सेस मिल रही है तो वो चाहे कोई स्टूपिड चीज़ भी हो तभी भी लोग आपको फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो आपने बहुत तगड़े तगड़े काम किए हैं, तो आपके पार्टनर आपको देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हैं, एंड ये भी आप ही की तरह बनना चाहते हैं। इनफैक्ट देखिए अगर आप इस चीज़ को क्लोजली वॉच कीजिए तो ज़्यादातर लोग जो ज़िंदगी जी रहे हैं वैसी जीना नहीं चाहते हैं, उनका मन कुछ और करने का होता है। लेकिन वो सब लोग एक स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी में जी रहे हैं कि पहले बड़े हो गए, पढ़ाई की फिर जॉब की फिर शादी की फिर फैमिली, फिर उसके बाद मतलब वही सब चीज़ें, फिर उसके बाद बूढ़े हो गए, फिर सब किनारे हो गया। मतलब ये एक बोरिंग लाइफ है। ओके अगर किसी की लाइफ में कुछ चैलेंजेस आते हैं तो वो रोने बैठ जाता है, वो अपने आप को बदकिस्मत फील करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में दिक्कतें नहीं आई हैं, लेकिन आपने उसमें भी अपने आप को लकी बना दिया कि आई एक्सेप्ट इट, इट्स नेचुरल। ये कोई क्राइम नहीं है, ये कोई दुर्भाग्य नहीं है कि अगर ये कुछ आपके साथ हुआ। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, आप लोगों में से कुछ लोग सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। तो जनरली ये मेंटालिटी बहुत सारे लोगों में होती है कि अगर आप सिंगल पेरेंट हो, अगर आप डिवोर्सी हो तो आप बेचारे हो गए। लेकिन आपने ऐसा प्रूव किया है कि ये सब बकवास चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गलत ये है कि आप गलत के साथ जुड़े हैं, सिर्फ ये गलत है, सिर्फ ये क्राइम है, अपने आप को मारना, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना। लेकिन अगर आप किसी का नुकसान किए बिना अपनी शर्तों पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं तो उसमें गलत क्या है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में भी बहुत सारी नेगेटिविटी थी, क्योंकि जनरली ऐसे लोगों के लिए बहुत सारी र्यूमर उड़ती हैं, बहुत सारे लोग उनके लिए बकवास करते रहते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, मतलब ये सब चीज़ें। ओके हो सकता है कि आपके पार्टनर के मन में भी आपको लेके नेचुरली कुछ नेगेटिविटी थी, क्योंकि आपके पार्टनर भी उसी सोसाइटी के पार्ट हैं जिसमें आपने मतलब चैलेंज दिया है, जिसमें आपने स्ट्रगल किया है। तो मे भी आपके पार्टनर आपको बहुत, इनके दिमाग में नेगेटिविटी थी आपको लेकर के, या फिर इनको लग रहा था कि आपका कौन है, इनके अलावा जो भी करेंगे यही इन्हीं को करना पड़ेगा, या फिर इनको लगता था कि आपको कौन पूछेगा आपका क्या होगा फ्यूचर, इस तरह की चीज़ें, या फिर आपका फ्यूचर ज़ीरो है, कुछ नहीं हो सकता आपका। ओके लेकिन अब इनकी मेंटालिटी चेंज हो चुकी है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बेसिकली सेल्फ लव की एनर्जी होती है। मतलब इन्होंने देखा है कि आप तो बिल्कुल अलग ही निकले, आप तो सेल्फ लव कर रहे हैं, आप तो अपने मन से अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी रहे हैं, आप सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, एंड आप किसी की लाइफ में पोक नहीं कर रहे हैं तो किसी को अपनी लाइफ में भी पोक नहीं करने दे रहे हैं। मतलब इसमें क्या बुराई है। ओके अगर आप किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जी रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। एंड ये चीज़ आपके पार्टनर इस चीज़ को देख के काफ़ी इंप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं,
या फिर ये बॉस हैं, ये लीडिंग पोजीशन पे हैं, इनके बच्चे भी हो सकते हैं कुछ सिचुएशन में। ओके, 4 ऑफ वैंड। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन में तो आना चाहते हैं, क्योंकि 3 3 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। इनको आपके साथ मतलब मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपने जो करके दिखा दिया, आपके पार्टनर वो कर नहीं पाए। तो होता क्या है कि आपके पार्टनर के अंदर जो डिज़ायर है, जो ड्रीम है, वो आपके जैसे पर्सन का ही है कि मुझे ऐसे ही पर्सन चाहिए जो खुद भी ग्रो करता है एंड मुझे भी ग्रो करने दे, मतलब जो मुझे बांध के ना रखे, जो मुझे कंट्रोल ना करे, जो मुझे भी जीने दे चैन से। तो इस तरह की ज़िंदगी आपके पार्टनर को भी चाहिए। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कई सारे गिरगिट हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये रिवर्स में आया था। बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन सारे गिरगिटों का टाइम ख़त्म हो चुका है। 3 3 6 की एनर्जी है। 6 का मतलब ट्विन फ्लेम। 6 ये हो गया, यस। 6 का मतलब लेविश लाइफ, लग्जरियस लाइफ, ओके, ब्यूटीफुल लाइफ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो आपके साथ मैरिज करने को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं एंड ये करना भी चाहते हैं, क्योंकि इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। क्रैकर, पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव जॉय एंड गुड फॉर्चून अवेट। इनको किसी तरह की क्लियरिटी मिल चुकी है कि आप लोगों का ये जो रिश्ता है ये इनफाइनाइट है। एस ऑफ सॉर्ड, कोई क्लियरिटी इनको मिली है। 7 1 8, 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से शुरू हुई थी एंड स्ट्रेंथ पे ख़त्म हो रही है ये स्टोरी। मतलब कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि इनको वही हिम्मत दिखानी पड़ेगी जो आपने कभी दिखाई थी। ओके, एंड इनको जब तक ये इस तरह के नहीं होते हैं तब तक इनको आप मिलेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। आप लोग में भी आपके पार्टनर आपसे पहले भी मिलते बिछड़ते रहे हैं। आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी आ जाती है, फिर आप लोग अलग हो जाते हैं, फिर चीज़ें ठीक होती हैं, फिर आप लोग मिल जाते हैं। तो ये साइकिल चलता ही रहता है एंड आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि अगर ये डरते रहेंगे ऐसे लोगों से, गिरगिटों से, जो रंग मैंने अभी क्या बताया था कि लोग जो होते हैं वो तो टाइम के साथ बदल जाते हैं। अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आपकी तारीफ़ें करने लगे, अगर आप फेलियर हो गए तो फिर आपकी बुराई करने लग गए। तो ऐसे लोगों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय करने का क्या मतलब है? तो ये देखिए गिरगिट आया। गिरगिट का क्या होता है? वो रंग बदलता है टाइम के अकॉर्डिंग। अब ऐसा दिख रहा है कि जो लोग पहले आपकी बुराई करते थे, आपको बेचारा कहते थे, आपकी किस्मत पे रोते थे, अब ऐसा दिख रहा है वही लोग आपके फॉलोवर बन रहे हैं, वही लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं। तो इन्होंने देखा है ऐसे लोगों के रंग बदलते हुए, तो अभी इनको छोड़ चुके हैं, क्योंकि ये रिवर्स में था। मतलब अभी ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, सब किनारे कर रहे हैं। एंड इनको समझ में आ चुका है कि जो रियलिटी है, जो ट्रुथ है, वो सिर्फ ये है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। 7 1 8, इनके अंदर भी स्ट्रेंथ आ रही है। इनको भी सोसाइटी की सच्चाई मालूम पड़ चुकी है। 8 9 17, 17 का मतलब क्या हुआ? स्टार की एनर्जी। मतलब आपके पार्टनर जो है होपफुल हैं, ये भी स्टार बनना चाहते हैं, ये भी आपकी जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इनको भी खुल के सांस लेनी है, तो ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। अब मैं देख लेती हूँ, मतलब ये हिम्मत दिखाएंगे फ्यूचर में। द हाई प्रीस्टस, रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट योर हिडन पावर। आपके अंदर जो हिडन पावर है बहुत सारी, उनको आप रिस्पेक्ट कीजिए। 2 नंबर की एनर्जी है, मून की एनर्जी में भी आप बहुत ज़्यादा अपने, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है ये जो एनर्जी आई है इसका मतलब ये तो पॉसिबल है कि आप टैरो रीडर हैं, क्योंकि इसके लिए बॉटम में भी आया था। ओके, ये देखिए ये भी हाई प्रीस्टस ही था। ठीक है, तो हो सकता है कि आप टैरो रीडर हैं। आपके अंदर कितनी एबिलिटीज़ हैं आप इसको पहचानते नहीं हैं अभी भी, जबकि लोग यहाँ पे आपकी किस्में खा रहे हैं, आपका नेम फेम सब चीज़ें फेमस हो रही हैं, लेकिन आप अभी तक अपनी पावर को पहचान नहीं रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, तब आपको पता चलेगा क्या चीज़ हो तुम। ओके, ये सॉन्ग आपके लिए है, क्या चीज़ हो तुम, खुद तुम्हें मालूम नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको नहीं पता है कि आप क्या हैं एंड आपके पार्टनर आपको बहुत वैल्यू कर रहे हैं। ओके, जय माता दी।